यूके से कनेक्टिंग फ्लाइट्स के जरिए दुबई और यूएई के दीगर एयरपोर्ट्स पर पहुंचने वाले ब्रिटिश शहरियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। सिक्योरिटी एहलकार ब्रिटिश शहरियों को चुन चुन कर हिरासत में ले रहे हैं। अबू धाबी, दुबई में अब तक ब्रिटिश शहरियों की कितनी बड़ी तादाद को गिरफ्तार किया जा चुका है? ब्रिटिश शहरी अनजाने में ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं कि ठीक गिरफ्तारी और एक हफ्ते के ट्रायल के बाद 10-10 साल सजाएं दी जाती हैं? इस इंतहाई अहम मामले पर मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में मौजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 31 मार्च 2026। आज की सबसे बड़ी खबर, ब्रिटिश शहरियों की दुबई और यूएई के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर गिरफ्तारियां, और अब तक दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है जिनका ओरिजिन ब्रिटिश पासपोर्ट है, ब्रिटिश शहरी हैं। यह खबर अनाउंस होते ही इस वक्त खासा खौफो हिरास है और ब्रिटिश शहरियों की बड़ी तादाद जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स के जरिए बरतानिया से दुबई या यूएई के दीगर एयरपोर्ट्स पर पहुंची है, उनके लिए खासी परेशानी और तशवीश का बायस बनने जा रहा है। बरतानवी मीडिया से हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक अब तक तकरीबन 70 ऐसे ब्रिटिश शहरी हैं जिनको दुबई और अबू धाबी में हिरासत में लिया जा चुका है, और तकरीबन 12 ऐसे ब्रिटिश शहरी हैं जिनका ट्रायल ठीक एक हफ्ते में मुकम्मल करके उनको 10 साल कैद और कम से कम 2 लाख पाउंड जुर्माना किया गया। अब ये सारी कैफियत ऐसी डेवलप हो रही है कि यूके का फॉरेन ऑफिस हो या दुबई और अबू धाबी में ब्रिटिश हाई कमीशन पूरी तरह सर जोड़कर इन हुकूमतों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन अबू धाबी या दुबई की जो पूरी इंतजामिया है वो किसी तौर पर भी बात मानने को तैयार नहीं। अब सवाल यह है कि आखिर इन ब्रिटिश शहरियों का क्या कसूर है? इनको गिरफ्तार करने की असल वजह क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान के ऊपर इस वक्त भी हमले जारी हैं। इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान की मुख्तलिफ तंसीबात को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में ईरान तमाम वो इत्तेहादी जो कि अमेरिका और इसराइल के हैं उनकी जानिब बमबारी कर रहा है, उनकी जानिब ड्रोन भेजे जा रहे हैं। दुबई, कुवैत और इसी तरह यूएई के दीगर ममालिक इस वक्त इस आग की लपेट में मुख्तलिफ औकात में ईरान की जानिब से फायर होने वाले ड्रोन और इसी तरह मिसाइल मुख्तलिफ मकामात पर तबाही का सबब बन रहे हैं। अब ब्रिटिश शहरी दीगर लोगों की तरह यूएई में ऑलरेडी मौजूद थे। इन्होंने मुख्तलिफ किस्म मोबाइल देकर अपनी फुटेजेस बनाना शुरू की। किसी ने मिसाइल की फोटो बनाई, किसी ने ड्रोन गिरता दिखाया, किसी ने ऑयल फील्ड रिफाइनरी से बड़े बड़े शोले बुलंद होते दिखाए, किसी ने बताया कि सायरन बज रहे हैं और अब ये मिसाइल आने वाला है और काउंटर मिसाइल इसको तबाह करने के लिए फजा में बुलंद हो चुका है, किसी ने खोल दिखाए। अलबत्ता वो ये तमाम फुटेजेस या फोटोग्राफ ऐसी बनाएगी जिससे तासुर पैदा हुआ कि यूएई इस वक्त हालत जंग में है। अब लोगों ने सिर्फ ये फुटेजेस बनाई नहीं बल्कि इनको पोस्ट कर दिया, और बात यहां तक नहीं रुकी बल्कि लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इन चीजों को शेयर किया और बताया कि इस वक्त यूएई के मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त मिसाइल गिर रहे हैं, ड्रोन आ रहे हैं। ये थी वो छोटी सी गलती, लेकिन ये गलती आगे बड़ी कैसे बनी कि अब जो ब्रिटिश शहरी दुबई पहुंचे हैं या अबू धाबी पहुंचे हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है। तो जनाब, आपने किसी न किसी फोटो पर ऐसा कोई कमेंट किया होगा या उसकी फोटो शेयर की होगी, या आपके किसी प्यारे ने दुबई में बैठ के आपको एक खौफनाक मंजर जो है वो मोबाइल के जरिए भेजा, व्हाट्सएप पर फुटेज आपको भेजी और उसके बाद वो फुटेज आपने आगे शेयर की। तो ये वो जुर्म है जो इस वक्त ब्रिटिश शहरियों के लिए बड़ा वबाले जान बन चुका है। लोग जैसे ही बरतानिया से आने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट से उतर रहे हैं, वहां पर सिक्योरिटी एहलकार मुसाफिरों को वेलकम नहीं कर रहे बल्कि उनके मोबाइल छीने जा रहे हैं, और वो मोबाइल छीन कर उनका पूरा डेटा ट्रेस किया जा रहा है। और ऐसे वो तमाम अफराद जिन्होंने दुबई या यूएई के किसी भी खित्ते से आने वाली फुटेज को पोस्ट किया, पोस्ट करना तो दूर की बात, सिर्फ उसके ऊपर कमेंट कर दिया या इसको शेयर कर दिया किसी भी दूसरी जानिब, तो ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 12 से 15 अफराद ऐसे हैं जो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं, उनको सजाएं हो चुकी हैं, 10-10 साल सजा सुनाई जा रही है, और जो कार्रवाई है वो दुबई के फेडरल साइबर लॉ के तहत की जा रही है। और दुबई की जो फेडरल कोर्ट्स हैं उनकी जो मैक्सिमम हेयरिंग टाइमिंग है वो 2 वीक्स है। इसमें ज्यादातर जो वावेला मच रहा है वो ये कि ब्रिटिश शहरियों को अपनी सफाई में कोई मौका नहीं दिया जा रहा। इवन के यहां तक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोई फुटेज नहीं बनाई, किसी भी किस्म की फुटेज शेयर नहीं की, लेकिन उनको भी हिरासत में लिया जा रहा है क्योंकि आपके पास बेगुनाही साबित करने का कोई ऐसा जरिया मौजूद नहीं है। लिहाजा वो तमाम मुसाफिर जो कि कनेक्टिंग फ्लाइट्स के जरिए बरतानिया से दुबई या यूएई के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर उतरे, वो पूरी तरह तैयार हो जाए।
अपनी बेगमात, अपने बच्चों के, अपने फैमिली के तमाम के मोबाइल देख लें और पूरी प्रीवियस हिस्ट्री चेक करें किसी सोशल मीडिया ऐप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या इसी तरह ट्विटर के ऊपर या दीगर इंस्टाग्राम के ऊपर कोई आपने कोई ऐसी फुटेज शेयर की है या किसी फुटेज के ऊपर अगर आपने कमेंट किया है जिससे तासुर हुआ है कि दुबई या यूएई में इस वक्त हालत जंग में है और वहां पर मिसाइल गिर रहे हैं, ड्रोन गिर रहे हैं, इमारतें तबाह हो रही हैं, तो फिर आप जान लें कि जैसे ही आप इन एयरपोर्ट्स के ऊपर पहुंचेंगे आपको हिरासत में लिया जा सकता है। इस हवाले से अपनी तमाम डिवाइसेस को रिविजिट करें और खास तौर पर वो अफराद जो कि कनेक्टिंग फ्लाइट्स के जरिए जाए, क्योंकि जो लोग डायरेक्ट जा रहे हैं उनके लिए मसला नहीं है, जो ऑलरेडी दुबई में ट्रैप्ड हैं या वहां से इसलिए नहीं निकल रहे कि उनके कारोबार हैं, बिजनेसेस हैं या ऐसे मामलात हैं, कोई उनकी ट्रेड डील होनी है कि इस सूरत हाल में वो दुबई छोड़ नहीं सकते, उनके लिए भी मुश्किलात हैं। और ऐसे तमाम अफराद जिनकी जानिब से कोई भी ऐसा जुर्म सरजद नहीं हुआ, वो एहतियात रखें। दुबई की जानिब अगर जा रहे हैं, यूएई की जानिब जा रहे हैं, तो ये ज़हन नशीन कर लें कि वहां पर इस तरह की कोई भी पोस्ट, क्योंकि वहां पर मुकम्मल तौर पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर पाबंदी है और खास तौर पर ऐसा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिससे यूएई का नेगेटिव तासुर दुनिया में फैल रहा हो या जिसकी पोस्ट से लोगों में खौफ और हिरास फैले और ये पैगाम जाए कि अगर कोई भी लोग दुबई या यूएई की जानिब आएंगे तो उनको बमों से उड़ा दिया जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में लोगों को मुहतात होने की जरूरत है। सबसे पहले सफर शुरू करने से पहले अपने मोबाइल डिवाइसेस को अच्छी तरह खंगाल लें, अपने बच्चों की, अपनी बेगमात की, इसी तरह अपने रिलेटिव्स अगर आपके कोई जा रहे हैं उनको भी आगाह कर दें कि नो मैटर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है या आपके पास अमेरिकन पासपोर्ट है। ब्रिटिश की बात इसलिए हो रही है कि सबसे ज्यादा बरतानवी शहरी इस वक्त दुबई और इसी तरह अबू धाबी में गिरफ्तार हो रहे हैं। गो के दीगर कम्युनिटी के भी शहरी मौजूद हैं, लेकिन उनका जिक्र इतना ज्यादा नहीं है और ना ही उनकी इतनी बड़ी तादाद है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है लोगों की गिरफ्तारियां मजीद की जा रही हैं और खास तौर पर एक मोबाइल से मिलने वाली लीड पर दूसरे लोगों की जानिब जाया जा रहा है, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि जिस फुटेज के ऊपर आपने कमेंट किया हो सकता है कि उसको जनरेट करने वाला, जो उसको प्रोड्यूसर है, जो उसको अपलोड करने वाला सोशल मीडिया यूजर है, वो ऑलरेडी दुबई पुलिस की हिरासत में हो और उसकी फुटेज से निकलने वाले दीगर लिंक्स को वो ट्रेस कर रहे हैं। और जैसे ही वो मोबाइल उनकी सरजमीन पर पहुंचते ही कनेक्ट होता है तो सिक्योरिटी इदारों को पता चल जाता है कि फला शख्स इस वक्त दुबई में आ चुके हैं। उसके बाद उनके घरों में हो, फ्लैट्स में हो, होटल्स में हो, रेड करके उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और याद रखें दुबई का कानून इंतहाई सख्त है, ये बरतानिया वाला मामला नहीं है जहां पर आपको अपील का हक दिया जाएगा, आप सोलिसिटर करेंगे, आप इंसानी हकूक की तंजीमों के पास जाएंगे। वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉ है और फेडरल साइबर क्राइम की जिसने भी वायलेशन की है उसको इंतहाई सख्त सजा दी जा रही है। दोस्तों, इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि एक तो आपको आगाह कर दिया जाए कि बरतानवी शहरी ऐसी कौन सी मामूली सी गलती कर रहे हैं जिससे बड़ी सजा भुगतने जा रहे हैं, और दुबई जाने वाले, क्योंकि मोस्टली जो है 90% लोग कनेक्टिंग फ्लाइट्स के जरिए दुबई या यूएई की जानिब जाते हैं, उन लोगों को अलर्ट रखने के लिए ये वीडियो बनाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इंतहाई फायदेमंद साबित होगी। इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये जान सके कि इस वक्त दुबई में फोटोग्राफ खींचना भी जुर्म बन चुका है। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।